हेलो फ्रेंड्स, हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का ए पार्ट 4 है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS यहाँ पे क्या है, साइन 2a। इसे हम सॉल्व करेंगे। साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। ट्वाइस a को हमने यहाँ पे a प्लस ए लिखा है, इज इक्वल टू साइन a प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b होता है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में हमने ये देखा है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, a प्लस ए है, तो b को हम a से ही रिप्लेस करेंगे। साइन a कॉस b, b की जगह हमने यहाँ पे a पुट किया है, प्लस कॉस a एज इट इज, साइन b की जगह हम यहाँ पे a ही यूज करेंगे यानी कि साइन a इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन a कॉस a है, यहाँ पे भी कॉस ए साइन ए यानी कि साइन ए कॉस ए है यानी कि सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। यही हमारी RHS है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS है। हेंस प्रूव। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में हमने देखा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। इसी को ही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। साइन ट्वाइस ए, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। तो साइन ट्वाइस ए के लिए हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज पुट करेंगे और उसको हम डिनोमिनेटर में 1 पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज अपॉन, अब यहाँ पे 1 की जगह पे हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज किया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह हमने पुट किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस ए एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे एक कॉस कैंसिल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एज इट इज, साइन ए एज इट इज, कॉस कॉस कैंसिल हो गया एंड साइन ए अपॉन यहाँ पे एक कॉस ए रहता है, ठीक है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज इंटू टैन ए आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए करेंगे, प्लस साइन एज इट इज, बाद में हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए करेंगे, LHS इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 tan ए एज इट इज पुट करेंगे अपॉन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे टैन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 1, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन टैन स्क्वायर ए प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, LHS इज इक्वल टू, अब ए क्या है हमारी RHS है, हमें यही प्रूव करना था, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसको हम RHS कहेंगे, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गए। तो यहाँ पे हमने साइन ट्वाइस ए के लिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला यूज किया था, बाद में हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इस फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज किया था, तो लास्ट में हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे LHS है कॉस ट्वाइस ए, इसे हम सॉल्व करेंगे, कॉस ट्वाइस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, ट्वाइस ए के लिए हमने लिखा ए प्लस ए, अब यहाँ पे हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे a प्लस ए है, यानी कि b की भी वैल्यू यहाँ पे a ही है, हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए एज इट इज, कॉस बी की जगह हमने यहाँ पे कॉस ए पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू ए है, माइनस साइन एज इट इज, साइन ए एज इट इज, साइन बी की जगह हमने यहाँ पे साइन ए यूज किया है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, इसके लिए हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या है हमारी RHS है, तो इसके लिए हम लिखेंगे RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे LHS है कॉस ट्वाइस ए, कॉस ट्वाइस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, ट्वाइस ए के लिए हम लिखा है यहाँ पे ए प्लस ए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे
बी की भी वैल्यू ए है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे cos a प्लस ए के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। एक कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे cos a इंटू कॉस ए है। अब यहाँ पे cos a इंटू कॉस है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए है। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें आंसर में RHS में क्या चाहिए, ओनली साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो हम इस कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन के साथ, ठीक है। तो हम कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन एज इट इज साइन स्क्वायर ए एज इट इज। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए के लिए हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखा, क्योंकि हमें RHS में चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हमें पूरा का पूरा आंसर सिर्फ साइन में चाहिए, हमें कॉस नहीं चाहिए। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इस कॉस को रिप्लेस करते हैं साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसी का यूज करके फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, बाद में माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये इसकी एडिशन हो जाएगी, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, ए क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये क्या है, हमारी RHS है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे LHS क्या है, कॉस ट्वाइस ए। बहुत सिंपल है, इसे हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे। कॉस 2a को हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस ए, ट्वाइस a को हमने a प्लस ए लिखा है। अब यहाँ पे हम कॉस a प्लस बी का फार्मूला यूज करके लिखेंगे, कॉस a माइनस साइन a साइन। कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, कॉस a प्लस बी का। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस ए है, यानी कि b की जगह हमने सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूला में a पुट किया है। बाद में कॉस ए इंटू कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन एज इट इज, साइन ए इंटू साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब इसे हम देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर क्या आया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, RHS में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि आंसर में हमें ओनली कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो हम इस साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके पहले यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 माइनस इंटू ये माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए की एडिशन होगी, तो ये आता है 2 कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या है, हमारी RHS है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS।
यहाँ पे हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है एंड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, इसी का यूज करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए। यहाँ पे LHS क्या है, कॉस ट्वाइस ए। इसे हम सॉल्व करेंगे। कॉस ट्वाइस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, ट्वाइस ए को हमने लिखा ए प्लस ए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज करके हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस ए है, तो इसी फॉर्मूला में हमने यहाँ पे b की जगह पे सिर्फ a पुट किया है, साइन b की जगह साइन a पुट किया है। ठीक है, b को a से रिप्लेस किया है। कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए आता है इज इक्वल टू, अब हमें देखो यहाँ पे आंसर में tan चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए एज इट इज पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में इसे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए को एज इट इज पुट करेंगे। 1 के लिए हम यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 के लिए पुट किया यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए। बाद में हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड करेंगे। बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर ए we get LHS is equal to, अब यहाँ पे देखो हमें कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर ए। न्यूमरेटर को हमने कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड किया अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, डिनोमिनेटर में है तो इसे भी हमने कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड किया। इस तरह से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैंसिल होके रिजल्ट सेम ही रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें इसे कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड करना है तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ये क्या आता है 1, नहीं तो हम इसे सेपरेट लिखेंगे समझने के लिए। ए स्टेप आप ड्रॉप भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। यहाँ पे माइनस साइन है तो सेपरेटली डिवाइड किया है, फर्स्ट कॉस स्क्वेयर ए के लिए, बाद में माइनस साइन, बाद में साइन स्क्वेयर ए को हमने सेपरेटली कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड किया है अपॉन, यहाँ पे भी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आता है tan स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आता है tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आता है। ठीक है, इसी को ही हम लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, LHS इज इक्वल टू, और ये क्या है हमारी RHS है, यही हमें प्रूव करना था, ये RHS है, तो इज इक्वल टू ये RHS है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हमने यहाँ पे फर्स्ट cos A प्लस B का फॉर्मूला यूज किया है, बाद में हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इस फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज किया है। एंड यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट tan ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे LHS क्या है, tan ट्वाइस ए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। tan एज इट इज ट्वाइस ए के लिए हम लिखेंगे a प्लस ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे tan a प्लस ए है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस ए है, यानी कि b को यहाँ पे a से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan b की जगह पे हम यूज करेंगे tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b की जगह हम लिखेंगे tan a। इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, tan a प्लस tan a, tan स्क्वायर a बन जाएगा, सॉरी tan a प्लस tan a 2 tan a हो जाएगा अपॉन एडिशन हो जाएगी इसकी 1 माइनस tan a इंटू tan a, अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये tan स्क्वायर a आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू, ये क्या है हमारी RHS आ गई, इसे हम RHS लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का प्रूव हमने इस वीडियो में देखा है, साइन ट्वाइस ए, कॉस ट्वाइस ए एंड टैन ट्वाइस ए के लिए। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।